हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि अपना आपका भविष्य कैसा होगा, है ना, क्या आपके भविष्य में लिखा है, ये जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है अगर वो आपका भविष्य खुद का बनाया हुआ हो। किसी पंडित के पास में, पुरोहित के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना भविष्य जानने के लिए कहीं अपना हाथ, अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं। आपकी मेहनत जो है वो अ, जो है आपका फ्यूचर दिखा सकती है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। राइट, क्योंकि आपके हाथ पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि सफल तो वो लोग भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। राइट, तो क्या उनके हाथ नहीं है तो क्या उनकी किस्मत की में कुछ लिखा नहीं हुआ? लिखा हुआ है, उनकी किस्मत में, उनकी मेहनत ने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है। ठीक है, वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहे। तो इस बात को ध्यान में रखिए और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। इन ऑर्डरिंग एंड इन हाउस इंक्वायरी। इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है कि आपके ही डिपार्टमेंट के लोग उस इंक्वायरी में शामिल हैं। तो इसका आदेश देने पर बाय अ 3 जज पैनल, किसके जरिए होगा इन हाउस इंक्वायरी? 3 जजेस का एक पैनल बनाया जाएगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ वेलकम एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो उनने ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, यानी कि जनता के सामने क्लैरिटी हो, इस चीज़ का एक बड़ा ही स्वागत करने योग्य जो एलिमेंट है वो दर्शाया है। ठीक है, and quelled speculations that the institution may not act decisively on issues of accountability among constitutional court judges। और ये जो एक स्पेकुलेशन, अंदेशा लगाया जा रहा था, स्पेकुलेशन मतलब अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्वेल यानी कि दबा दिया जाएगा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर्ट का जज है, उसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे निर्धारित नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होने वाली है ना, उसकी कोई जवाबदेही यहाँ पे तय नहीं हो पाएगी। ये जो आरोप लग रहे थे, दबी आवाज में ये कयास लग रहे थे, उनको खारिज कर दिया है। द एक्शन टेकन सो फार, तो अभी तक का जो भी कार्रवाई हुई है, in the wake of allegations that burnt currency notes were found while a fire was being doused। किसके आरोप, किसके वजह से ये जो एक्शन लिया गया, वो किस वजह से लिया गया? वो इस वजह से, इन द वेक ऑफ मतलब किसी चीज के बाद में, तो किसके बाद में? एलिगेशंस, आरोप लगे कि जले हुए करेंसी नोट, 500 के नोट जो है वो मिले जब आग लग गई। बीइंग डाउस, डाउस मतलब कि बुझाना, जब आग बुझाने के लिए गए, कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर पे जब आग बुझाने के लिए कर्मचारी गए तो वहां पे उनको जले हुए नोट मिले। ठीक है, इन मल्टी प्रोंग, तो ये मल्टी प्रोंग्ड है, यानी कि बहुपक्षीय, इसके बहुत सारे चेहरे हैं। इस आरोप के भी ना बहुत सारे हो सकता है, वो नोट उनके हों, हो सकता है उनके ना हों। तो कैसे वो नोट वहां पे पहुंचे, ये जो आरोप लगना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जिनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस DK उपाध्याय, तो बोल रहे हैं जो शुरुआती प्रारंभिक रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, कौन है? जस्टिस DK उपाध्याय, उनकी तरफ से जो शुरुआती रिपोर्ट सबमिट की गई है, अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम द जज कंसर्न, और जो जिन जज के ऊपर ये आरोप लग रहा है उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है, वॉज obtained, वो हासिल कर लिया गया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड नॉट टू एलोकेट जुडिशियल वर्क टू जस्टिस वर्मा, और उसके वजह से ये डिसाइड किया गया है कि जस्टिस वर्मा को अभी कोई भी ये न्यायपालिका की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होने दिया, उनको कोई भी ऐसा काम नहीं दिया जाए। प्रपोजल हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड टू सेंड हिम बैक टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट। अब एक प्रस्ताव ऑलरेडी दे दिया गया है कि जिस हाई कोर्ट से वो आए थे उसी हाई कोर्ट में उनको वापस भेज दिया जाए, जो कि कौन सा है? द इलाहाबाद हाई कोर्ट। और वहीं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वकील हैं, वो इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं कि वो उनका जो एक व्यक्ति का स्टेटमेंट आया है कि नहीं, शायद हो सकता है उनके जो भी
बोर्ड होगा, या फिर बोर्ड नहीं कह सकते, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, उनके हेड होंगे शायद, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि आप कहीं का भी कूड़ा उठा के वहां फेंक दें। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जब तक इंक्वायरी नहीं होती उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको कहीं भी ट्रांसफर करना नहीं चाहिए। The inquiry will be conducted by the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court। तो अब इस इंक्वायरी में 3 जजेस कौन कौन शामिल हैं? चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के शामिल हैं, एंड हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के शामिल हैं, एंड अ जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, और एक कर्नाटका हाई कोर्ट के जज शामिल है इस कमेटी में। इट इज़ क्लियर दैट सीजीआई वांट्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द इशू। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि वो इस बात की तह तक जाना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस मसले की तह तक जाना चाहते हैं। डिस्पाइट जस्टिस वर्मास कैटेगोरिकल डिनायल दैट द कैश हैड एनीथिंग टू डू विद हिम। तो बोल रहे हैं बावजूद इसके कि जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने कैटेगोरिकल यानी कि स्पष्ट रूप से डिनायल यानी कि मना किया है कि कैश के साथ में उनका कोई भी लेना देना नहीं है, एंड हिज असर्शन दैट इट इज improbable that someone would store a large amount of cash in a virtually unused, unlocked outhouse storeroom that is accessible from both the front and back gates। बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने दावा किया कि ये असंभव है कि कोई भी उस कमरे को, जिसको कि हमने फिजिकली कभी लगभग हमेशा अनयूज रखा, जिसको किसी ने एक्सेस नहीं किया, उसको अनलॉक किया जाए, जो कि आउट हाउस स्टोर रूम है। ठीक है, घर के बाहर बना हुआ एक स्टोर रूम है, जो कि दोनों ही फ्रंट गेट से भी मिल जहाँ तक लोग जा सकते हैं और बैक गेट से भी जा सकते हैं, एंड फ्रिक्वेंटेड बाय रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट स्टाफ, और जिसके अंदर काफ़ी सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं या वहाँ पे रहने वाले जो कर्मचारी हैं वो सब जाते रहते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ पे। By posting photographs and a video clip showing wads of burnt note, वार्ड मतलब गड्डी, तो बोल रहे हैं कि फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप्स जो हैं जले हुए नोटों की गड्डियों के वो पोस्ट कर दिए गए, एज वेल एज जस्टिस उपाध्याय रिपोर्ट, और साथ ही साथ जस्टिस उपाध्याय की जो रिपोर्ट है वो भी पोस्ट कर दी गई, एंड द रिप्लाई गिवन बाय जस्टिस वर्मा, ये भी पोस्ट कर दिया गया ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वेबसाइट। किसके वेबसाइट पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो ये करके द इंस्टीट्यूशन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेयर ट्रांसपेरेंसी, तो इस संस्थान ने, जो हमारा न्यायपालिका है, उसने जो कभी कभार दिखने वाली ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि न्यायपालिका किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या उनका विचारधारा है और कैसे उसके अंदर कोई इंटरनल इंक्वायरी होती है, उसमें कई दफ़ा चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उन्हें बिल्कुल रेयर केस में होने वाली ट्रांसपेरेंसी जाहिर कर दी है। This augurs well as there is reason to believe that the in-house inquiry's findings may also be made public। तो ये जो उनने किया कि उन्होंने सब कुछ चीज़ें पब्लिक कर दी, सार्वजनिक कर दी, वेबसाइट पे डाल दी, तो इससे ऑगर्स वेल मतलब अच्छा संकेत एक आता है और एक कारण बन जाता है ये मानने का कि जो इन हाउस इंक्वायरी में जो भी तथ्य निकल कर आएंगे शायद उनको भी पब्लिक किया जाएगा इन फ्यूचर। However, there are some doubts about the efficacy of the probe mechanism। लेकिन जो ये प्रोब जांच की जा रही है उसकी प्रभावशाली होने के ऊपर कुछ संदेह उठ रहा है, स्पेशली if it turns out to be a conspiracy to implicate the judge by setting fire to the storeroom in his absence। और ख़ास तौर पे तब अगर ऐसा साबित होता है कि ये कुछ षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी, चाल थी, जो जज जिनका नाम आया है उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए, उनको फंसाने के लिए, इम्प्लिकेट करना मतलब फंसाने के लिए, जिसकी वजह से किसी ने जानबूझ के वो उनके एब्सेंस में घर के बाहर बने स्टोर रूम में आग लगा दी हो। A regular police investigation may have been better to ascertain the facts। तो ऐसे में एक रेगुलर पुलिस इंक्वायरी की जाना, इन्वेस्टिगेशन की जाना जो होता वो एक बेटर तरीका होता असर्टेन यानी कि पता लगाने का, तथ्यों को पता लगाने का। सच एज द कॉज ऑफ द फायर, जैसे कि ये पता लगाया जा सकता है कि आग किन कारणों से लगी, वेदर एनीवन रिमूव द बर्न नोट्स फ्रॉम द साइट, या फिर क्या किसी ने उस साइट से जले हुए नोट निकाल दिए, वहां से हटा दिए, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो जले हुए नोट हैं वो क्लीन कर दिए गए हैं। और
जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे सफाई करने आते हैं, उन्होंने वीडियोस बना के डाले हैं कि हमें जले हुए नोट जो है बाहर कूड़े के ढेर में मिला। दैट मीन सफाई की गई होगी तब मिले उनको कूड़े के ढेर में। तो क्या नोटों को हटाने की वहाँ से कोशिश की गई है? तो ये सब चीज़ें जो है ये पुलिस इंक्वायरी में सामने आती। There was also a mysterious claim by a fire services official that no currency notes were found। और एक बड़ा ही मिस्टीरियस रहस्यमय जो है दावा फायर सर्विस ऑफिशियल द्वारा भी आया है कि वहां पे उनको कोई जले हुए नोट नहीं मिले, कोई नोट ही नहीं मिले। बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिनाइड, लेकिन फिर उसको बाद में मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। Ever since the court held that no first information report can be registered against a superior court judge without consulting the CJI, जब से कोर्ट ने ये कहा है कि कोई एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ठीक है, वो दर्ज नहीं कराई जा सकती सुपीरियर कोर्ट के जज यानी कि किसी बड़े कोर्ट के जज के खिलाफ बिना सीजेआई को कंसल्ट किए हुए। द पुलिस रेयरली इनिशिएट एनी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस। तो तब से पुलिस ना बमुश्किल ही कभी कोई इंक्वायरी किसी जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन आई हो तो उसके खिलाफ करती है। एंड एन इंटरनल मैकेनिज्म बिकेम इनएविटेबल, और ऐसे में जो इनके एक बड़ा नेसेसरी सा, बड़ा अनिवार्य सी एक चीज बन जाती है, वो बन जाता है इंटरनल जांच, आंतरिक जांच। वाइल द जुडिशरी डज इट वर्क, हालांकि जुडिशरी जो है अपना काम तो करती है। द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ओवर जीलस इन दिस मैटर, तो ऐसे में सरकार को अति उत्साही नहीं होना चाहिए। आपको पता है अभी तक जो पिछले कुछ जजेस रहे वो सरकार की जो कार्यवाही रही बेरोक धोक या फिर बिना किसी जवाबदेही के, उसके वो रोकने वाले रहे। तो ऐसे में सरकार अब इस चीज़ को भुनाने में, या पॉलिटिशियन जो है वो इस चीज़ को यूटिलाइज करने में कि भाई जजेस देखो ऐसे होते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो उसमें अति उत्साहित दिख रही है। लेस्ट it be seen as the mastermind trying to trigger wider public demands for a robust accountability mechanism and a new appointment system for judges। या वरना इसको अगर सरकार इसमें ज़्यादा उत्साह दिखाती है तो इसको कहीं ऐसे ना देखा जाए कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है जिसने कि ये ट्रिगर कर दिया, ये शुरू कर दिया, शुरुआत कर दी, जिससे कि जनता की जो लंबे समय से एक डिमांड बन रही थी वो ज़्यादा फैले, वो ज़्यादा प्रचारित हो, जिससे कि इसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी लाने की बात की जा रही थी जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत, और जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को भी सरकार अपने हाथ में कंट्रोल कर सके, ये जो कोशिश करी जा रही है वो सफल हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और हो। इफ देयर इज अ लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस मर्की एपिसोड, तो अगर इस जो ये बड़ा ही अस्पष्ट सा, मर्की मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर सा जो ये घटना हुई है, इससे अगर कोई सीख हमें मिलती है, इट इज दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंसुलेशन फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस। तो ये समझ में आता है कि जो जुडिशल सिस्टम की स्वायत्ता है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, वो नॉट प्रोटेक्टेड, वो बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है बाय इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब अलगाव फ्रॉम रेगुलर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस, की इसके अंदर भी निरंतर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस से इसको बचाया नहीं जा सकता। बट बाय मेकिंग इट फुल्ली अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इन इट्स फंक्शनिंग, लेकिन इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसकी इंडिपेंडेंस को, जुडिशल सिस्टम की इंडिपेंडेंस को पॉलिटिकल इंटरवेंशन से कैसे बचाया जा सकता है, कि आप इसके अंदर पूरी तरीके से पारदर्शिता बनाए रखें, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही इसकी कार्रवाई के ऊपर तय करें। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्टिस वर्मा के घर में 15 करोड़ के नोट की गड्डियां मिली हैं, ये सब लोगों ने न्यूज़ सुनी ही होगी। ठीक है, इसके बाद में इसी घटनाक्रम को अब एलैबोरेट करते हुए 3 जजेस की बेंच एक निर्धारित कर दी है, वो इसके ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन क्यों करेंगे? क्योंकि सीजेआई का एक फैसला आया था जिसके अंतर्गत आप हाई कोर्ट या फिर उच्चतम कोर्ट्स जो होते हैं उनके जजेस के ऊपर आप कोई भी एफआईआर बिना सीजेआई को कंसल्ट किए हुए नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए फिर उसके बाद से पुलिस कार्रवाई करने से बचती है। कभी कभार ऐसा हुआ कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो अब क्या होता है कि उनकी इंटरनल जांच प्रक्रिया चलती है। तो अभी तक ऐसा होता था कि इंटरनल जांच प्रक्रिया में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सारा मैटर अवेलेबल है, सारा जो भी रिपोर्ट्स
आई हैं वो अवेलेबल हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो 3 जजेस की बेंच जो भी डिसाइड करेगी, जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, उसको भी सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे कि एक अकाउंटेबिलिटी, एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और बातें यहाँ पे सामने रखी गई। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्या पैसेज की टोन सरकास्टिक है, व्यंग्यात्मक है? नहीं, मजाकिया नहीं है, व्यंग नहीं उड़ा रहा है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी घटना नहीं है, या फिर पैसेज में ऐसा नहीं कहा गया कि इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। लोगों का विश्वास टिका हुआ है न्यायपालिका के ऊपर। ठीक है। हालांकि कई हद तक हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे कि वो 300 वर्ड का ऐसे लिखने वाला केस था, तो ऐसे हमने देखे हैं कि न्यायपालिका भी शायद जो है बड़े लोगों की जेब में है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक विश्वास है लोगों को। अप्रिशिएटिव एंड कॉशन बिल्कुल करेक्ट है। जो अभी सीजीआई का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डालने का, सारा इन्फॉर्मेशन और जो भी रिपोर्ट आई है उसका स्वागत किया। 3 जजेस की बेंच के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसका स्वागत किया। लेकिन बोला गया कि जो बारीकियां, 3 जजेस की बेंच तो ये डिसाइड कर सकती है कि भाई वो पैसा उनका है या नहीं है। ठीक है। मान लो ये डिसाइड कर लेगी, लेकिन आग कैसे लगी, किसी ने जानबूझ के लगाई, किसी ने जानबूझ के वहां पे प्लांट किए, पैसे प्लांट किए, ये सब जो है पुलिस कार्रवाई में भी सामने आ सकता था, ज़्यादा इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, तो उससे बचना नहीं चाहिए था। तो कुछ सावधानियां बरतने की भी बात की गई है। हॉस्टाइल है, क्रूर है, तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the judiciary's usual approach to handling allegations against judges? तो आम तौर पे सरकार, सॉरी, ये जुडिशियल सिस्टम का क्या तरीका रहता है अगर कोई जजेस के अगेंस्ट में आरोप लगते हैं? तो उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी को अप्रूवल दिया हुआ है कि हम इंटरनल इंक्वायरी करेंगे, कोई एफआईआर नहीं होगा। ठीक है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स इमीडिएट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इनकरेक्ट है। इट लैक्स एनी इंटरनल मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी, इनकरेक्ट है। It generally relies on internal inquiry rather than police involvement. बिल्कुल correct, option C is correct. Who is leading the in-house inquiry into the allegations against Justice यशवंत वर्मा? तो इसके अंदर का जो इन हाउस इंक्वायरी होनी है उसको कौन लीड कर रहे हैं? तो यहाँ पे 3 जजेस की बेंच बनाई गई है, 3 जजेस की टीम बनाई गई है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट और कर्नाटका या केरला हाई कोर्ट के एक जज हैं। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकरेक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, अ पैनल ऑफ 3 हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? अ क्रिटिक ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात नहीं की जा रही है, जुडिशियल प्रोसेस की बात की जा रही है। उसका क्रिटिक यहाँ पे किया गया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी के बारे में बताया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसी बारे में बात की गई है कि पारदर्शिता होना कितना अनिवार्य है। एन आर्ग्यूमेंट फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर जुडिशियल मिसकंडक्ट, इनकरेक्ट है। अ डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, तो इनकरेक्ट है। सरकार काफ़ी हद तक चाहती ज़रूर है, अभी की जो करंट गवर्नमेंट है वो ज़रूर चाहती है कि हम इसको अपॉइंटमेंट करने में हमारा हाथ हो, इन्वॉल्वमेंट हो, बट ये पैसेज की थीम नहीं थी। Which of the following steps were taken in response to the allegation? क्या कदम उठाए गए? तो कदम ये उठाए गए कि पहले तो एक दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट कराई गई। ठीक है। और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा का जो बयान आया उसको भी अपलोड कर दिया गया, और फिर 3 जजेस की बेंच बनाई गई। अ रिपोर्ट एंड अ रिप्लाई वर कलेक्टेड बिफोर प्रोसीडिंग, बिल्कुल करेक्ट है। एक रिपोर्ट ली गई और एक जवाब तलब किया गया उनसे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।